फाइनली बहुत सारे वेट के बाद डेयरडेविल 5 और 6 का एपिसोड्स आ चुका है। जहाँ पे बात करें तो डेयरडेविल बाकी के 4 एपिसोड्स जो हैं वो बहुत अच्छी तरह गुजरे, और डेयरडेविल का जो कह सकते हो कि कैरेक्टर जो है वो अभी तक इस्टेब्लिश उन्होंने नहीं किया हुआ था। क्यों? क्योंकि उसने जब फर्स्ट एपिसोड में अपने फॉगी को खो दिया तो वो समझ चुका था कि अब उसके ज़िंदगी में उसकी वजह से ही उसका दोस्त मारा गया। तो कहीं ना कहीं उसने डेयरडेविल को एक तरह से दफनाने की कोशिश की कि वो अब डेयरडेविल नहीं बनेगा। बट कहीं ना कहीं काफ़ी चीज़ों ने वापस उसे डेयरडेविल बनने पे मजबूर कर दिया, जो फिर इस चीज़ को साबित करता है कि कहीं ना कहीं लॉ उस चीज़ के खिलाफ रो रहा था, वो सही कर रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि मैं जो पुराने टाइम में जो सही कर रहा था, मैं विजिलेंट्री बनकर, और कहीं ना कहीं ये बात उसके मन में यही बैठ गई कि मैं सही कर रहा था, क्योंकि क्राइम रेट्स अभी भी कम नहीं हुए थे। इसके वजह से उसने अपने उस चीज़ को पूरे नेगलेक्ट कर दिया और कहीं ना कहीं वो वापस रिटर्न किया। और उसका रीज़न भी मैं कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा वही चीज़ था, उसे सपोर्ट की ज़रूरत थी, उसे इमोशनल सपोर्ट्स की ज़रूरत थी। बट कहीं ना कहीं उसने बहुत कुछ खोया है। इसी की वजह से मैं समझ सकता हूँ कि इतने वक्त तक वो बंद था, और कहीं ना कहीं वापस रिटर्न करते हुए वो दिखा हमें। और कहीं ना कहीं 5th और 6th एपिसोड इस बात का इस्टेब्लिशमेंट भी करता है कि कमाला खान का कैरेक्टर भी कहीं ना कहीं ही बेस्ट है। क्योंकि कहूँ तो नो वे होम और काफ़ी स्पाइडरमैन के कनेक्शंस भी इसमें देखने को मिले। जैसे कि कमाला खान का कैरेक्टर जो लास्ट में हमें द मार्वल्स में देखने को मिल चुकी है, उसके फादर यहाँ पे हमें देखने को मिले एज अ असिस्टेंट मैनेजर। और कहीं ना कहीं उन्होंने ये बताया कि कमाला खान जो है काफ़ी तक कैलिफोर्निया में अपने दोस्तों से मिलने गई है, जो काफ़ी तक हम पहले ही द मार्वल्स में पोस्ट क्रेडिट सीन में देख चुके हैं कि वो केट बिशप्स को हायर करने गई हुई है। और कहीं ना कहीं हमें कह सकते हो कैसी लैन भी देखने को मिलेगी हैज़ा एंडमैन, जो यंग एवेंजर्स का सबसे बड़ा ईस्टर एग है। कहीं ना कहीं कह सकता हूँ कि डेयरडेविल भी उस चीज़ से कनेक्टिविटी देखने को मिल चुकी है, यानी कह सकते हो कि इन फ्यूचर हमें डेयरडेविल कहीं ना कहीं मिस मार्वल के साथ भी देखने को मिल सकता है। तो काफ़ी तक हमें स्पाइडरमैन नो वे होम में देखने को मिल चुका था। अब देखने लायक होगा कि वो लोग कैसे इस कैरेक्टर्स को और इस्टेब्लिश करने वाले हैं। और कहीं ना कहीं कहूँ तो डेयरडेविल का कैरेक्टर जो है वो अब धीरे धीरे समझने लगा है कि लॉ उसके ऊपर भारी पड़ता जा रहा है। जो पुराना वो जो करता था वही सही था। और कहीं ना कहीं 5th और 6th एपिसोड में इस चीज़ को ऊपर ज़्यादा फोकस किया कि उसने अपने आप को चेंज करने की बहुत कोशिश की। बट कहीं ना कहीं उस कह सकते हो कि वो सिचुएशन के तौर पर उसे जो सही लगा उसने वो किया, और वापस सूट पहन के अपने दोस्त को बचाने निकल गया। यानी कह सकते हो कि जो कह सकते हो कि हेक्टर जो काफ़ी तक हमें वाइट टाइगर के तौर पर देखने को मिले थे, उनकी नेफ्यू, और जो हमें देखने को आने मिलने वाली है आगे के प्रोजेक्ट्स में काफ़ी हद तक वाइट टाइगर के तौर पर, तो वो कहीं ना कहीं वो चीज़ को इस्टेब्लिश करने की वो लोग कोशिश कर चुके हैं। और इतना ही नहीं, डेयरडेविल अपने आप को बहुत हद तक सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं कह सकते अपने लोगों को। बट कहीं ना कहीं वो चीज़ें होने नहीं वाली, और किंग पिन उसके रास्ते का कांटा फिर से बढ़ने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं किंग पिन ने अब अपनी एक टास्क फोर्स बनाने का डिसीजन लिया है, जो काफ़ी तक कॉमिक्स में भी स्पाइडरमैन और डेयरडेविल का काफ़ी तक शिकार करने के लिए उसने एक टास्क फोर्स बनाई हुई थी, जो उसी के नाम पे चलती है। नहीं कह सकते हो कि उसके ही कहने पे चलेगी, उसके लिए लॉयल्स रहते हैं वो। और कहीं ना कहीं ये चीज़ हमें काफ़ी तक पहले ही एपिसोड्स में इस्टेब्लिश करते हुए दिख रही है कि किंग पिन जो है वापस रिटर्न करता हुआ दिखेगा ऐसे उसी रोल में, क्योंकि वो जान चुका है कि अभी तक भी उसका क्राइम रेट कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, और कहीं ना कहीं वो क्राइम्स के लिए तौर पर और देखने को, यानी कि कह सकते हो कि 5th और 6th काफ़ी तक किंग पिन और डेयरडेविल दोनों के लिए एक कमबैक के तौर पर था। और कहीं ना कहीं दोनों को इस्टेब्लिश भी कैरेक्टर ऐसे ही किया कि दोनों अलग ज़िंदगी जीने की कोशिश कर रहे हैं। बट कहीं ना कहीं वो अपने उस डेस्टिनेशन से हट नहीं सकते, तो वही चीज़ उनके साथ वापस हुई। और डेयरडेविल और एक साथ दोनों फ्रेम में दोनों को ही इस्टेब्लिश करने की कोशिश की कि विलन और हीरो दोनों की डेस्टिनी एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं है, बिल्कुल एक समान है। इसलिए वही चीज़ 5th और 6th एपिसोड में हमें देखने को मिला। कहीं ना कहीं कहूँ तो बहुत अच्छा एपिसोड्स था, और आने वाले टाइम पे सीज़न 2 में हमें इससे भी ज़्यादा ब्रूटैलिटी, डार्कनेस और देखने को मिलेगी। और कहीं ना कहीं कह सकता हूँ कि डेयरडेविल अब अपने आप को और भी इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि एज अ कैरेक्टर उसने 3 सीजन्स में जो किया था वो अब समझता है कि उसने गलत नहीं किया था, क्योंकि कहीं ना कहीं क्राइम रेट्स उसके सामने बढ़ता हुआ दिख रहा है इसी वजह से। अब देखने लायक होगा कि आने वाले बाकी एपिसोड्स में कैसे वो लोग इस्टेब्लिश करेंगे सीज़न 2 को, क्योंकि सीज़न 2 को भी उन्होंने रिन्यू कर दिया है। अब देखने लायक होगा कि आने वाले एपिसोड्स में हमें क्या अलग देखने को मिल सकता है। सब्सक्राइब करके आप चेक आउट बाकी वीडियो के लिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको डेयरडेविल का सीरीज़ कैसी लग रही है। थैंक यू।